हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी से कहते हैं बेबी मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, सो तुम मेरे लिए अपने क्लोथ्स को रिमूव करो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं, पर ते उन्हें अपनी बातों से कन्विंस करते हैं और उनके साथ एक फ़ोन सेक्स करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बात कर रहे थे, जिससे कुकी की बॉडी रिएक्ट करती है। वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अब अपने आप को टच करने लगते हैं, जिससे वो 2 बार रिलीज़ हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ते ये देखकर स्माइल कर रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय उनकी बातों से ही इतना ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। ते भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, टाइटन अप उन्हें अपनी पैंट फील हो रही थी, वो भी एक बार रिलीज़ कर देते हैं। कुकी बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हुए उनसे कहते हैं प्लीज़ ते अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ ये सब करना बंद कीजिए। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते ठीक है बेबी, तुम फ्रेश हो जाओ। और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं। कुकी जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी साइड ते भी फ्रेश हो जाते हैं। तभी वो अपने मेड को फ़ोन करते हैं मेंशन की। थोड़ी देर बाद कुकी के डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। जैसे ही कुकी नॉक की आवाज़ सुनते हैं, वो डोर को ओपन करने के लिए कह देते हैं। मेड उनके सामने आके ग्रीट करती हैं और ते का मैसेज देते हुए कहती हैं कि सर आप जल्दी से रेडी हो जाइए, अभी आपको किंग ने थोड़ी देर में बुलाया है, ड्राइवर आपको ले जाएगा। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देखते और कहते हैं ते ने मुझे कहाँ बुलाया, मुझे कहाँ जाना है। पर सर्वेंट लेडी उन्हें कहती है सर मुझे नहीं पता, ये आपको ड्राइवर ले जाएगा। ये कहकर मेड वहाँ से चल जाती हैं। कुकी जल्दी से जाके रेडी हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली रेडी होते हैं और दूसरी साइड ते अपने हियोंग के कैबिन में आते हैं और उनसे कह देते हैं हियोंग आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं नाइट में घर नहीं आऊँगा, मैं होटल में ही रुकूंगा, तो आप फिक्र मत कीजिएगा और मैं अभी निकल रहा हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आरम भी ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं और उन्हें जाने देते हैं। ते एक बिग से होटल में आते हैं और वो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को रेडी करवा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बस कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद कुकी आते हैं। जैसे ही वो उस बिग से होटल को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं कि इतना बड़ा होटल, और वो बस इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी होटल स्टाफ उन्हें गाइड करते हुए होटल के गार्डन एरिया में ले आते हैं। जैसे ही कुकी गार्डन एरिया में आते हैं, वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ही डेकोरेट हो रखा है। हर जगह फ्लावर्स हैं, कैंडल्स हैं, हार्ट शेप बलून से वो डेकोरेट हो रखा है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ को मैनेज कर रखा है और फ्लावर पूरे रोज़ पेटल्स पूरे गार्डन में ही एक रास्ते के तरह बिछा रखे हैं, जिसे देखकर कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। फिर वो उस डायरेक्शन को, उस रास्ते को फॉलो करते हुए उधर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा टेबल डेकोर हो रखा है और उधर ते बैठे हुए हैं। ते को देखकर कुकी के फेस पे स्माइल आ जाती है बिग सी, और वो बस स्लोली ते की तरफ जा रहे होते। ते भी अपने सामने अपने ब्यूटीफुल एंजल को देख के स्माइल कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। कुकी ये सारे सरप्राइज को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनका दिल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे और वो उनके करीब बढ़ रहे थे। ते भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी तरफ अपने लव को आते हुए देखकर। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कुकी को देख रहे थे कि वो अपने ओपन माउथ से कुकी की ब्यूटी को ही देखते रहते। कुकी बहुत ज़्यादा शाय करते हुए उनके करीब आते हैं। वो उधर की ब्यूटी को देख के कुकी मेस्मराइज थे। वो बस देखे जा रहे थे और ते के करीब आ जाते थे। उनके पास आके उनके हैंड को थामते हैं और उस पर बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं बेब बॉय तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं। उनका फेस पूरा पिंक हो जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तभी ते उनके फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हैं और उनके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए उन पे बहुत ही सॉफ्टली
उनके होठों पे अपने होठों को रख देते हैं और बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने आइज़ को स्लोली क्लोज कर लेते हैं और ते बस किस को लीड करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा चूमने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा किस में डूब रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ते के ऐसे किस करने से कुकी भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो अपने दोनों हैंड को ते के नेक के अराउंड लपेट लेते हैं। कुकी और ते बहुत देर तक ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स का टेस्ट लेते हैं। फिर ते जब देखते हैं कि कुकी ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे, वो किस को ब्रेक करते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे और वो अपनी विस्परिंग टोन में कहते हैं कि ते आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सब लोग होंगे। तभी ते उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रखते हुए कहते हैं, नो बेबी, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हैं। और वो ये कहकर उनके फिंगर अपनी फिंगर को कुकी के माउथ पे थोड़ा सा प्रेस करते हैं और उनके माउथ में अपनी फिंगर को डाल देते हैं। कुकी ये देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ते उन्हें बस सॉफ्टली अपनी सेक्सी वॉइस में कहते हैं, बेबी इसे लिक करो। कुकी ये सुनकर थोड़ा सा शाय होता है और वो थोड़ा सा लिक करते हैं। फिर ते अपने माउथ से अपनी फिंगर को निकालते हुए लिक करते हैं, जिसे देखकर कुकी और भी ज़्यादा शाय हो जाते हैं। ते टर्न होते हैं और टेबल पे जो ब्यूटीफुल से फ्लावर रखे होते हैं वो कुकी के सामने नी डाउन होके बैठ जाते हैं और कुकी को फाइनली अपना लव कन्फेस कर देते हैं और कहते हैं कि बेबी बनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमारी फैमिली देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहना पसंद करोगे? ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देखते रहते हैं। वो क्या आंसर करें, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ते ने इतना ब्यूटीफुली उन्हें प्रपोज किया है, बट वो ते के किए हुए पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहे हैं। वो बस ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते उनके आंसर का वेट कर रहे होते हैं, पर कुकी कोई भी आंसर नहीं दे रहे होते हैं। ते फिर ज़्यादा कुकी को फोर्स ना करते हुए खड़े होते हैं और कुकी के हाथ में फ्लावर्स को देते हैं और कहते हैं, डोंट वरी बेबी, मैं तुम पे कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगा। तुम्हें जब ठीक लगे, जब तुम मेरे इस प्रपोजल का आंसर देना, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे दिल से मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे साथ रहने के लिए खुश हो। उसके बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, बस कुकी मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। और वो ये कहते हुए कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं। ते को ऐसे देखकर कुकी भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो आंसर देना चाहते थे, वो यस में आंसर देना चाहते थे, पर वो नहीं दे पा रहे थे। वो बस थोड़े से कंफ्यूज थे और वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे। वो भी अपने लव को एक ब्यूटीफुली ते को कन्फेस करना चाहते थे। ते बस उन्हें हक करे हुए थे, वो उन्हें बस फील कर रहे थे। वो अपने आप से कुकी को दूर नहीं करना चाहते थे। फिर वो कुकी से कहते, चलो बेबी आओ अब डिनर करते हैं। और वो उनके हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें आराम से टेबल के पास लाते हैं। वो उनके लिए चेयर को पुल करते हैं। कुकी के लिए वो बहुत ज़्यादा जेंटल थे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे इन डेज में, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये सारे नए रूप को देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि ते उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इन सारी चीज़ों से कुकी के फेस पे एक बिग सी बनी स्माइल थी। ते उन्हें बहुत ही प्यार से फूड खिला रहे थे। वो बार बार उनकी प्लेट में सर्व कर रहे थे और अपने फोक से उन्हें बार बार उनके माउथ में मीट का पीस दे रहे थे, जिससे ते के ऐसे जेस्चर से कुकी थोड़े से सरप्राइज भी थे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट ते बहुत ज़्यादा सैड भी दिखाई दे रहे थे। कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ते क्यों इतना सैड है। वो अभी तो कुछ ही पल में इतने ज़्यादा खुश थे, अब वो इतने ज़्यादा सैड क्यों है? क्या अब मेरे आंसर ना देने की वजह से वो सैड है? पर कुकी स्माइल करते हुए अपने मन में सोचते हैं कि बस देख, कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। मैं आपको एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के साथ आंसर देना चाहता हूँ। और वो ये कहकर स्माइल कर रहे थे और
ते बहुत ज़्यादा सैड थे। फिर वो बातों बातों में कुकी से पूछते हैं, क्या कुकी तुम यहाँ पे खुश हो, तुम अपने पहले वाली लाइफ को मिस करते हो? ये सुनकर कुकी अनजाने में ही कहते हैं, हाँ मैं अपनी पहले वाली लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं और जिमीना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता था। मैं एक अच्छी सी जॉब करना चाहता था। मैं एक ऑर्फनेज बॉय हूँ ना, तो मैं चाहता था कि मैं जिस ऑर्फनेज में हूँ मैं वहाँ पे उनकी हेल्प करूँ। उन्होंने मुझे इतने टाइम तक वहाँ पे रखा। ये सुनकर ते बस कंफ्यूज होके कुकी की बातें सुन रहे थे। कुकी अनजाने में ही कहते जा रहे थे कि मैं अपनी पहले वाली लाइफ को बहुत मिस करता हूँ। मैं जिमिना को मिस करता हूँ। मैं शुगा ह्योंग को बहुत मिस करता हूँ। मैंने उनकी वेडिंग मिस कर दी। मैं उनकी वेडिंग को अटेंड करना चाहता था। जिमिना कितना हैप्पी होगा ना, वो कितना ज़्यादा शुगा ह्योंग के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा होगा। ये सारी बातें ते बस सुन रहे थे और उनके एक्सप्रेशन थोड़े से सैड होते जा रहे थे। ते कंफ्यूज होके कुकी की इतनी ज़्यादा चमकती हुई आंखों को देख रहे थे। वो फर्स्ट टाइम ये सब फील कर पा रहे थे कि कुकी कितना ज़्यादा अपनी फैमिली को, अपने लोगों को मिस कर रहा है। वो अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये सोचकर ते एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। फिर वो कुकी की तरफ झुकते हुए कहते हैं कि ओके चलो, क्या हम घर चले? ये सुनकर कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि ठीक है। पर फिर वो ते की तरफ देखकर कहते हैं कि बस हम लोग डिनर के लिए यहाँ आए थे। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं, क्यों, तुम्हें यहाँ पे क्या कुछ देर और रुकना है? तभी कुकी कहते हैं, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे हम कुछ देर और रुक सकते हैं। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, ठीक है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रुक सकते हो। और वो कुकी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे एक रोमांटिक म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था, जिसे सुनकर ते कुकी की तरफ अपने हैंड को आगे बढ़ाते हैं। कुकी और ते उस रोमांटिक म्यूज़िक पे बहुत ही ब्यूटीफुली कपल डांस कर रहे थे। ते ने कुकी को बहुत ही टाइटली अपनी बाहों में भर रखा था और कुकी ने अपने हेड को ते के चेस्ट पे रखा हुआ था। कुकी और ते इतने ज़्यादा करीब होकर डांस कर रहे थे, वो बस एक दूसरे में खोना चाहते थे। कुकी ने अपने आइज़ को बंद करके वो ते को फील कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ते को ऐसे अपने करीब पाके। ते बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्होंने अपने हैंड को बहुत ही टाइटली पॉजिटिवली कुकी के बदन पे रखा हुआ था, उन्होंने पकड़ा हुआ था। फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोमांटिक म्यूज़िक पे डांस कर रहे थे, जिससे ते और कुकी के लोअर पार्ट आपस में रब हो रहे थे और ते बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगे थे। वो डांस को बीच में ही ब्रेक करते हैं और कुकी को अपनी बाहों में उठा लेते हैं, जिससे कुकी शॉक्ड होते और कहते हैं, ते आप ये क्या कर रहे हैं? कुकी की बात सुनकर ते उनके ईयर के पास झुकते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, तुम जानते हो ना, अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुमने जो लिटिल तेते की हालत करी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें लेनी होगी। ये सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और अपने हैंड को उनके चिक पे फहराते और कहते हैं, यस ते, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।